ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ब्रह्म बृहस्पतिये नमः। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा की जाती है। इस दिन लोग पूरे दिन व्रत रखते हैं। कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने से बृहस्पति ग्रह मजबूत होते हैं। इस व्रत में कई नियमों को भी माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखें तो सबसे पहले व्रत का संकल्प कर लें। यह व्रत 11, 16 आदि की संख्या में रख सकते हैं। इस व्रत में खास तौर पर पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। यही नहीं, भगवान को पीले रंग के फूल अर्पित किए जाते हैं। इस व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता। इस व्रत में मीठा ही खाया जाता है। आइए जानते हैं गुरुवार की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही निर्धन था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान ना करती, किसी देवता का पूजन भी नहीं करती थी। इससे ब्राह्मण बहुत ही ज़्यादा दुखी रहते थे। ब्राह्मण उसको बहुत ज़्यादा समझाते थे, परंतु उसका कुछ भी परिणाम ना निकलता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री ने कन्या रूपी रत्न को जन्म दिया। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जाप व बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके वह विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जौ स्वर्ण के हो जाते और लौटते समय उनको बीन कर वह घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने यह देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना की। कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे देना। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। उस कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह उस पर मोहित हो गया तथा अपने घर जाकर उसने भोजन और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा तो वह अपने प्रधानमंत्री के साथ उनके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई और कारण हो तो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी और वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी भी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए और बोले, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही कर दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के साथ ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति ही उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन ब्राह्मण दुखी होकर अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो कन्या ने बोला, हे पिताजी, आप माता जी को मेरे यहाँ ले आओ, मैं उसे व्रत की विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो वह कन्या अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल प्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठते ही अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और उसने एक रात को कोठरी से सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया।
प्रातःकाल कन्या ने अपनी माँ को कमरे से बाहर निकाला तथा स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और वह फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही जल्दी धनवान हो गए और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई और बृहस्पति देव की कृपा से इस लोक के सुख भोग कर अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त हुए। धन्यवाद। बोलो बृहस्पति देव महाराज की जय हो। भगवान विष्णु की जय हो।